क्या आप यकीन करेंगे कि मैं इस वक्त कराची से सिर्फ और सिर्फ 60 किलोमीटर दूर खड़ा हूँ और मैं खड़ा हूँ एक नखलिस्तान में। इस नखलिस्तान जाने का इरादा मैंने जरूर किया था, लेकिन प्लान हरगिज मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि 3 दफा मैंने वहां से अपनी जान बचा के भागने की कोशिश की। लेकिन ये अल्लाह का प्लान था कि मुझे वहां तक पहुंचना है, और मैं वहां कैसे पहुंचा ये बताने के लिए मैं आपको उसी दिन की सुबह लेके चलता हूं जिस दिन मैं गया था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकार सिद्दीकी है और अब से 10 घंटे पहले मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि सुबह के 7:30 बजे मैं यहाँ जा रहा हूँ। हुआ ये कि कल रात मैंने एक फोटोग्राफर फैज ब्रोही को इंस्टाग्राम पे फॉलो किया और वहां पर मैंने जब उसकी पोस्ट देखी तो सारी की सारी इतनी एडवेंचरस, मैंने कहा यार बंदा रहता हुआ कोई कश्मीर वश्मीर में और कोई नॉर्दर्न एरियाज में, पता चला भाई बंदा रहता है कराची के अंदर और ये जितने भी एरियाज हैं वो सारे कराची के आसपास है। तो मैंने कहा बॉस ये तो बड़ी ज्यादती हो रही है कि हम यहाँ पर वही खाने खाए जा रहे हैं, हमारे पास तफरीह है नहीं कोई करने को। तो मैंने उसी वक्त प्लान बनाया कि इंशाल्लाह ताला अगर मैं सुबह उठ गया तो मैं जाऊंगा किसी एक जगह। तो मैंने उस लड़के से बात की और उसने मुझे एक जगह का नाम बताया जिसका नाम है फराज झोंकियो, और ये कराची से कोई 1.25 घंटे की दूरी, मेरे घर से तकरीबन 1.25 घंटे दूर था। तो मैंने कहा मालिक देख ही ली जाए जगह। जिस जगह मैं जा रहा हूँ वहाँ का रास्ता बहरिया टाउन के अंदर से जाके आता है। अब हम खोल लेते हैं मैप ताकि हमें पता चले हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक का रास्ता तो पता था। अब उसके बाद क्या करना है ये हम मैप पे देखेंगे। लेकिन जैसे ही बहरिया टाउन की हुदूद खत्म होके मैं कच्चे में उतरा, उसके बाद मुझे सच में लगा कि मैं कच्चे में आ गया। मालिक ये क्या हो गया, इतने अच्छे रास्ते पे जा रहे थे अचानक ये कहाँ आ गया। चलो अब ये भी देख ही लेते हैं। मालिक ये लग रहा है थोड़ा सा गलत पंगा ले लिया, अब समझ आ रहा है यहाँ कोई क्यों नहीं आता। 19 किलोमीटर बाकी है अभी, लेट्स सी कहाँ पहुँचते। बट एडवेंचरस हो गया है तो थोड़ा ज्यादा। मैं जब से इस रोड पे चढ़ा हूँ मुझे एक ना बंदा ना बंदे की साथ कोई नहीं मिला, और आगे जाके ये रास्ता इतना खराब हो गया कि मैं वापस पलट गया। मैंने कहा यार मैं नहीं जा रहा, ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका है। और जैसे ही मैं पलटा मुझको एक गाड़ी नजर आई बहुत पुरानी सी, और उसके अंदर मुझे एक साहब मिले। उनको मैंने बताया कि भाई मैं इस तरह वापस जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ मेरे गाँव चले, मैं वहाँ अपनी गाड़ी खड़ी करता हूँ, मैं आपके साथ बैठ के फिर आपको लेके जाता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो अभी हालांकि एक बंदा मुझे नजर नहीं आया, जैसे ही मैं पलटा मुझे एक बंदा नजर आ गया। अब देखें क्या होता है, कच्चे में जाते हैं हम या फिर जहाँ पे हम जा रहे हैं वहीं जा रहे हैं, तो अल्लाह खैर करे। अब बहुत शदीद किस्म की फट रही है मेरी कि एक ऐसे स्ट्रेंजर के ऊपर मैंने भरोसा कर लिया। वो अपनी कह रहा है मैं गाड़ी खड़ी करके आ रहा हूँ फिर मैं आपके साथ चलता हूँ। एक तरफ तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं भाग जाऊं, मुझे कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे सर रिस्क लेने की। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मालिक मैं वापस पलट गया था, वो बंदा आया, अल्लाह ताला ने भेजा उसको। लेकिन मैं वहां ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता था। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, घुमाई और तेजी से वापस जाने लगा। मैंने कहा मुझे नहीं जाना भाई, मुझे नहीं पता वो कौन बंदा है, कहाँ ले जाए, क्या कर दे मेरे साथ। क्योंकि वो ऐसा इलाका था कि अगर अल्लाह ना करे मुझे कोई वहां गलत किस्म का फर्द मिल जाता तो मेरी गाड़ी के टायर का बोल्ट भी नहीं मिलना था, मैं ऐसा गायब होता। और अभी मैं वापस भाग ही रहा था कि अचानक मैंने देखा कि सामने एक बाइक पे बंदा खड़ा हुआ है जिसने अपनी बाइक हल्की सी टेढ़ी की हुई थी। पीछे से एक और बाइक आई मेरे जिसपे 2 लोग थे। मैंने कहा हो गया काम। वो बाइक आगे मेरे पीछे रुकी, मैंने पलट के देखा वही बंदा जो गाड़ी में मुझे मिला था जिसने कहा था 2 मिनट रुके, वो आया। उसने मेरे पास आके शीशा नॉक किया, मैंने शीशा नीचे किया। उसने कहा यार आप कहाँ चले गए थे? मैं गाड़ी खड़ी करके आया था तो आप वहां थे नहीं। मैंने अपने कजन्स को फोन किया, एक ने मुझे कहा वो यहाँ से गुजरा, अगले ने कहा कि वो आगे से गुजरेगा। तो अब एक बाइक आगे एक बाइक पीछे और 2 लोग। मैंने कहा हो गया भाई, जो होना था हो गया। तो मैंने कहा हाँ आए बैठे, वो असल में मुझे देर हो रही थी, मैंने कहा वापस चले जाऊं। उसने कहा नहीं यार अब आप आ गए ना, आप देख कर ही जाइएगा। अच्छा जी, फाइनली मैं जिनकी बात करता रिजवान साहब की, वो मेरे साथ आके बैठ गए। रिजवान उर्फ कमांडो। अब या तो मेरी छोटी छोटी बोटियां करके बेच देंगे या फिर ये मुझको जहाँ मैं जा रहा हूँ वो जगह दिखा देंगे। मैं तो ऑलमोस्ट वहां पे जहाँ खड़ा हुआ था वहां से वापस निकल गया था क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। लेकिन रिजवान भाई ने मुझे पीछे से आके कहा कि नहीं आप चले, कोई मसला नहीं है। अब लेट्स सी, आज या तो हमारी एक बहुत अच्छी दोस्ती की शुरुआत हो गया, ये वो आखिरी इंसान है जिनको मैं देखूंगा। थोड़ी देर बाद जब उनसे तारुफ हुआ तो पता चला कि वो वहां के किसी सरदार के खानदान से ताल्लुक रखते हैं। और उसने कहा कि यार अब आपके साथ मैं बैठा हुआ हूं ना, अब आपको कोई मसला नहीं है,
अब मैं उसको कैसे बताता कि सबसे बड़ा मसला ही मैं उसको समझ रहा हूँ, और क्या मसला आएगा मुझे। खैर वो मुझे वापस पीछे ले गया और गूगल मैप्स मुझे जो रास्ता दिखा रहा था उसने उससे हटकर एक रास्ता चुना और अब हम उस पे चढ़े। तेरा सीधा चले, ये उल्टा नहीं है रास्ता। अब ये हम दोनों के लिए भी यहाँ पर टेंशन नहीं है, वो आगे जो उनके कानून चलेंगे, यहाँ से हम फिर से रिवॉल्व हो जाएंगे। अच्छा सही है। अब की दफा जब मैं कच्चे में उतरा तो रोड काफी कुशादा थे, आराम से वहां गाड़ी चल रही थी और यहाँ पे अब मुझे लोग भी नजर आने लगे। तो शायद मैं पहले जा ही गलत रास्ते पे रहा था, वो बंदा मुझे लेके सही रास्ते पे आया। अब रास्ते में जो लोग मिल रहे हैं भाई, जो उसको देख रहा वो वहां से सलाम ठोक रहा है, यहाँ से सलाम। मैंने कहा भैया ये हो क्या रहा है। आगे हम चलते गए और रिजवान ने मुझे बताया कि वो खुद 15 साल से पाचनार जिस जगह में जा रहा था, मुझे एग्जैक्टली नाम भी नहीं पता, मैं दिखा सकता हूँ लेकिन मुझे नाम प्रोनाउंस करने में बड़े मसले होते हैं। और जब हम उस जगह जाने लगे तो उसने कहा कि 10-15 साल से वो भी उस जगह नहीं गया, तो वो भी मेरे साथ ही जा रहा है इस दफा। खैर उसके बाद जब हम आगे बढ़ते रहे तो लोग उसको मिलते रहे, वो सिंधी में कहता तुम जो नालो छा है, वहां से वो कहते हियो भोलड़ो आए, और वो सिंधी में आपस में बातें चलनी, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। और करते 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 हम बहुत आगे निकल गए, पहाड़ आ रहे हैं, चोटियां आ रही हैं, उन सबके बीच से जाते जाते उसने मुझे एक जगह कहा कि यहाँ नीचे पानी है, अब उतरेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे, इतना वंडरफुल है ये वो है। मैंने कहा ठीक है। गाड़ी मैंने नीचे उतार के खड़ी की। अब जो मैंने इधर उधर देखा तो मुझे लगा कि हम एक ऐसी जगह खड़े जहां से दरिया गुजरता था। यार यहाँ से तो पानी शार्ट हो गया, यहाँ तो मुझे लग रहा है पानी हुआ करता होगा। देख ले रिजवान भाई, मिल जाएगा ना। इतनी दूर आ गए और हमें पता चला, लो भाई। अरे ये सारे क्या वो भाग रहे हैं, मेंढक। अरे मालिक भाई, कुल मिला के इतना पानी मिला है फिलहाल हमें। अब ये देखें यार, आप 15 साल पहले नहाते थे ना, क्या पता अब इतना ही रह गया हो। अब हम उस सूखे दरिया में चलने लगे। अब मैं गाड़ी से भी उतर चुका और मेरी गाड़ी बहुत पीछे खड़ी हुई और मैं अकेला बिल्कुल उस बंदे के साथ चलता हुआ जा रहा हूँ दरिया के अंदर। थोड़ी देर बाद गाड़ी भी नजर आना बंद हो गई और वहां पे हू का आलम। ऐसा खतरनाक किस्म का सन्नाटा है यहाँ पे, मतलब आप सोचे मैं आउटडोर वीडियो बना रहा हूँ, आपको एक चूं की आवाज आ रही है। काफी घूमने के बाद भी हमको पानी के आसार नजर नहीं आए। यहाँ आसार है, मतलब ये पानी यहीं से गुजरता है, लेकिन है कहाँ इस वक्त वो समझ नहीं आ रहा। तो अब हमने प्लान ये किया है, मैंने और रिजवान भाई ने, कि अब हम ड्रोन उड़ाएंगे और देखते हैं कि पानी है किधर। बहुत कोशिश की लेकिन हमको पानी नहीं मिला। अभी हमने ड्रोन उड़ाया, हमने कोई 500-600 मीटर इस तरफ गए, इधर गए, पहाड़ के पीछे देखा, लेकिन हमको ड्रोन की स्क्रीन में पानी कहीं नजर नहीं आया। अब हो सकता है घर जाके मैं बड़ी स्क्रीन पे देखूं तो मुझे कहीं छोटा सा नजर आया कि हाँ वहां था। ये थी वो तीसरी दफा जब मैंने सोचा कि भैया अब यहाँ से भाग जाओ, बहुत हो गई है, नहीं मिलना पानी। मैंने उस बंदे से कहा कि यार नहीं मिल रहा। उसने मुझे कहा चलो आओ ढूंढते हैं। मैंने कहा भाई नहीं मिल रहा, रहने दे, हम वापस चलते हैं। और मैंने वहां पे अपनी वीडियो का एंड भी कर दिया। मैंने कहा ताकि इसको भी समझ आ जाए कि मैं वापस जा रहा हूँ, नहीं मिलना पानी। तो अभी हम वापसी का रास्ता लेंगे। अगर हमें बीच में कोई मिल गया जिसने बता दिया तो वेल एंड गुड, वरना उसको मैंने कन्विंस किया कि हाँ यार अब हम वापस जा रहे हैं। अब हम वापसी के रास्ते पे के सामने से एक बंदा साइकिल पे आता हुआ मिल गया। खैर जी, अल्लाह ताला ने मुझको ये दिखाना ही था, कुछ भी कर, मतलब यानी कि ये अल्लाह ताला ने आज मेरी डेस्टिनी में लिखा था कि मैं ये देख के जाऊंगा। एक और बंदा रास्ते में मिला, उससे हमने पूछा कि हमें कहाँ जाना चाहिए। उसने कहा कि आप एक कट पहले से वहां से अंदर हो जाएं। और अब वहां आके हमने देखा ये शदीद धूप के अंदर यार इतना ठंडा पानी, वो मतलब सच में नखलिस्तान जिसको कहते हैं ना, वो मैंने अपनी जिंदगी में पहली दफा देखा। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि अल्लाह ताला मुझको यहाँ पर क्यों लाए हैं, क्या दिखाना था, क्या चीज थी कि इतनी मुश्किलें हुई, लेकिन मैं फिर भी पहुंच गया। तो अब मुझे शायद समझ आ रही है कि जब मैं यहाँ आया हूँ ना, तो जिस जगह मैं खड़ा हूँ वहाँ इतनी मछलियां जमा हो गई, इतनी ज्यादा, और मैं उनको बिस्किट खिलाने आया हूँ। अल्लाह ताला ने इनका रिस्क लिखा था शायद क्या मैं खिलाऊं और ये खा लेंगे तो यकीनन कि इनका रिस्क यहाँ था कि मेरे हाथ से इनको आज बिस्किट खाने थे। तो अल्लाह ताला ने मुझको कहाँ से उठा के यहाँ भेजा कि जा बिस्किट खिला गया। और उसके लिए जितनी दफा मैंने इरादा किया कि नहीं मुझे नहीं जाना, अल्लाह ताला ने कोई ना कोई वसीला बनाता गया
और मैं यहाँ आ गया और अब मैं इनको बिस्किट खिलाऊंगा। लेट्स सी ये खाती है या नहीं। तो एवं ही मैं इस जगह पे गया था और यकीन करें वहां जाके मेरे दिमाग में जितने डाउट्स थे, जितनी परेशानियों के लिए मैं इंतहा से ज्यादा परेशान रहता था, वो यूं चुटकियों में उड़ गई। क्योंकि मैंने ये सोचा कि जब अल्लाह ताला ने कोई चीज लिखी हो, आपके हाथ में है सिर्फ और सिर्फ उसकी नियत करना, इरादा करना और उसके लिए स्टेप लेना, घर से निकलना। अल्लाह ताला ने करवानी होती है। जब होनी होगी ना तो आप वापस अपनी जान भी आपको लग रहा होगा कि अब मेरी चली जाएगी और मैं पलट के भाग जाऊं, अल्लाह आपको पलटने नहीं देगा। वो आपको आपकी मंजिल मकसूद तक लेके ही जाएगा अगर आपके मुकद्दर में वो लिखा हुआ है। जैसे उस दिन अल्लाह ने वादा किया था उन मछलियों से कि तुमको आज बिस्किट खिलाए जाएंगे। कराची के अंदर अल्लाह ने मुझको वो जगह दिखानी थी, मैं नहीं भी चाह रहा था तो मुझे दिखा दी। अभी इस पूरे सफर के बारे में इंशाल्लाह मैं रील्स बनाऊंगा, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। मैं इंशाल्लाह आज से मिलता हूं अगली वीडियो में जल्द। तब तक के लिए